नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए तमाम तस्वीरें और तमाम सियासी चर्चाओं के आधार पर हम आपके सामने में खबरें लेकर आ रहे हैं। देखिए, एक और नया एंगल इस पे यह समझ में आया है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। यह बातें अमित शाह, नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जिनके वजह से नीतीश कुमार को फिर से घुटने टेकने पड़े हैं और नीतीश कुमार को सब कुछ छोड़कर एनडीए में वापस जाना पड़ा है। कई मंचों से नीतीश कुमार ने यह प्रयास किया है कि नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाया जाए, नरेंद्र मोदी के पैर छुए जाए। हालांकि इसमें कई तरह के लोग चर्चा करते हैं कि ये नीतीश कुमार की राजनीति है, लेकिन सवाल यह सबसे बड़ा है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या है। यह सनसनी जो अभी इस ठिठुरन भरी ठंड में भी बिहार की राजनीति को गर्म दिखा रही है, उसकी शुरुआत शाह से हुई है। मगर शाह बिहार में महाराष्ट्र जैसा चेहरा बदल कर क्या कुछ करने वाले हैं, यह किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन अमित शाह ने जो ये बयान दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं होंगे, इस पर वो कुछ साफ साफ नहीं कहते। शाह बिहार में महाराष्ट्र जैसा चेहरा बदल को लेकर साफ साफ कह देते कि नीतीश कुमार ही अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो यह सब होता ही नहीं। उन्होंने इस सवाल को टालकर बिहार की राजनीति में संशय के बीज बो दिए। इसी के बाद सीएम नीतीश कुमार की हर गतिविधि को जैसे तैसे जोड़कर उनके एनडीए छोड़ने की चर्चा उठाई गई। वह दिल्ली गए तो भी कहा गया कि कांग्रेस के ऑफर के बाद ही मुख्यमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने के बहाने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गए। उनकी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हुई तो कहा गया भाजपा उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। सनसनी फैलाने वाले मीडिया संस्थानों ने भी कई तरह के खबरें निकाल कर ले आए और वो जब भी इधर उधर जाते हैं तब भी खबर बन जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार से दूसरे चरण की प्रगति यात्रा शुरू किया। गोपालगंज से इसकी शुरुआत हुई, इसकी तैयारी चल रही थी। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल सभी 5 दलों, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष 15 जनवरी से सामूहिक यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसकी भी तैयारी तेजी से चल रही है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद सभी की नजर भाजपा मुख्यालय पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू चाहती है कि शाह या नड्डा औपचारिक रूप से यह घोषणा कर दें कि नीतीश कुमार ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के सीएम होंगे और इसलिए शायद अमित शाह को बिहार भेजा भी जा रहा है। अब जैसे ही यह घोषणा होगी, तमाम चर्चाओं पर विराम तो जरूर लगेगा, लेकिन इसमें एक और बड़ा एंगल यह है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि चर्चाओं पर विराम न लगे, क्योंकि नीतीश कुमार ही हेडलाइन मैनेजमेंट के मास्टर कहे जाते हैं और जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो खबरें चल रही हैं बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार जानबूझकर मीडिया को यह उकसाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स वाली खबरें चलती रहे, कयासों के बाजार गर्म रहे, ताकि नीतीश कुमार को बार्गेनिंग पावर मिल सके। अब इस पूरे गेम में आज उनके प्रगति यात्रा से एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जदयू और भाजपा के नेताओं में बड़ा आपसी विवाद देखने को मिला। भाजपा के नेताओं ने पोस्टर को लेकर बड़ा विवाद सामने ला दिया। जदयू के पोस्टर, जब प्रगति यात्रा शुरू हुई, गोपालगंज में प्रगति यात्रा के लिए बैनर पोस्टर लगने लगे, तो जदयू के पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं की तस्वीर नहीं थी, जिससे भाजपा ने नाराजगी जताई। इसको लेकर सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। देखिए, बिहार के गोपालगंज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस कारण सियासी बवाल मच गया। लोग तो अब यह भी कहने लगे हैं कि खेला हो गया, बस खरमास तक इंतजार कीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज गए। इस प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार गोपालगंज के सिद्धवलिया ITI का उद्घाटन और उसके साथ साथ उन्होंने गोपालगंज जिले को कई सौ करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। लेकिन मुख्यमंत्री के इस प्रगति यात्रा के दौरान जदयू और भाजपा के नेता आमने सामने खड़े हो गए। आपको बताते चले कि पूरा मामला क्या है। जिला समाहरणालय के मेन गेट पर जदयू नेताओं के द्वारा बैनर लगाया गया। इस बैनर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो था और साथ ही जदयू के कई नेताओं और मंत्रियों के भी फोटो लगाए गए थे। लेकिन इस पोस्टर में भाजपा के किसी नेता का फोटो तो दूर, देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी फोटो नहीं था। भाजपा ने इस बैनर को लेकर सवाल खड़े किए। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जदयू के नेताओं के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जिला समाहरणालय के जिस प्रवेश द्वार पर जदयू के नेताओं का पोस्टर लगाया गया है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं का फोटो गायब है। पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय नेतृत्व से इस मामले में जांच की मांग भी कर दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि NDA के बैठक में भी इस मामले को उठाया जाएगा। जैसे ही ये खबरें प्रसारित होने लगी, आनन फानन में जिला प्रशासन भी हरकत में आई। बाद में भाजपा के नेताओं के लगे फोटो को भी मेन गेट पर लगा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि साफ साफ यह तस्वीर देखी जा रही है कि वहां पर क्या कुछ हुआ। बहरहाल सीएम की इस प्रगति यात्रा से गोपालगंज के लाखों लोगों को सौगात मिली है, लेकिन पोस्टर वार से NDA में दरार को लेकर हवा जरूर मिली है। अब इसी पोस्टर के बहाने जदयू और भाजपा आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। E-Homes पैनोरामा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में E-Homes है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया E-Homes में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। E-Homes पैनोरामा में अब आपका निवास है। E-Homes पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681